हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी परिस्थितियां उस परिस्थितियों से हम किस प्रकार लड़ें। यानी जो हमारी परिस्थितियां वो नकारात्मक है, उनसे हम लड़कर आगे किस प्रकार निकले, उसको किस प्रकार मैनेज करें कि हमारी जिंदगी है वो एक सुचारू रूप से चल सके। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें कि अगर हमारी परिस्थितियां नकारात्मक है तो उससे हम कैसे बाहर निकले। भाई जो परिस्थितियां है वो नकारात्मक है और उनसे हमें बाहर निकलना है, तो हम किस प्रकार उससे बाहर निकले। तो आप बैठ के सोचिए कि परिस्थितियां है वो एक अपनी जगह है और हम अपनी जगह है। अब परिस्थितियां है वो हमारी जैसे नकारात्मक चल रही है, तो उन नकारात्मक परिस्थितियों पर हमें लड़कर उनसे बाहर निकलना है, ना कि हमें हारना है। क्योंकि परिस्थितियां है वो एक स्वाभाविक चीज है, क्योंकि जो आज परिस्थितियां जो नकारात्मक है कल वो सकारात्मक हो जाएगी। पूरी जिंदगी है वो एक जैसी नहीं होती है, यानी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जिस प्रकार शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी में है। कभी सुख के पल होते, कभी दुख के पल होते। यानी आप सोचिए, आपके जो 24 घंटे का जो दिन और रात होता है ना, उस 24 घंटे में भी आपका दिमाग हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। कभी आप खुशी महसूस करते हो तो कभी आप थोड़ा गम महसूस करते हो। यानी कुछ पल के लिए आपको ऐसे सुकून महसूस होता है कि जिंदगी कितनी अच्छी है, और कुछ पल आप जैसे थोड़ी देर बाद में देखते कोई ऐसे विचार आ जाते हैं, तो उन विचारों से ऐसा लगता है कि यार जिंदगी बोरिंग सी है और थोड़ा आपको ऐसे दुख महसूस होता है। तो जब 24 घंटे का टाइम है उसमें भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं कि वो भी एक जैसा नहीं रहता। नहीं, पूरे 24 घंटे में आपका दिमाग एक जैसे काम नहीं करता है। कभी वो दुख महसूस करता है तो कभी वो खुशी महसूस करता है। उसी प्रकार आपकी जो जिंदगी की जो परिस्थितियां, जैसे मान लिया 5 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल वो जैसे गम भरी है, तो आने वाले जो टाइम होगा उसके अंदर वो खुशी में बदल जाएगी। तो अब उसको हमें मैनेज करके चलना है। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग इन परिस्थितियों में इतने टूट जाते हैं और वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, या फिर जैसे मान लिया कि उन परिस्थितियों वो थक हार के किसी दूसरे को उसके सामने जाकर अपना रोना है वो रोते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो हुआ। तो उनके सामने मेरा जहां तक मानना है कि उनके बताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी जो परिस्थितियां हैं, जो दुख है, वो आपको ही सहन करना होगा, उन परिस्थितियों से आपको ही लड़ना होगा। दूसरे आज का टाइम ऐसा है कि जो दूसरों के आप जाके बताते हो तो वो ज्यादातर वो हंसने वाले ही होते हैं, और वो सोचता है कि ठीक है, अच्छा हुआ इनके साथ में, ऐसा ही होना चाहिए। वो पीछे से ऐसी भावना रखते हैं। तो उनको बताने की बजाय आप अपना दुख है, अपनी जो परिस्थिति है, वो खुद ही उन परिस्थितियों पे काम करे, खुद ही उससे लड़ने की कोशिश करे कि भाई उनसे हम बाहर कैसे निकले। अब जो कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है तो उनसे लड़के ही बाहर निकला जा सकता है, रोक के बाहर नहीं निकला जा सकता है कि भाई आप रोते रहोगे, भाई रोते रोते उनसे बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर किसी को आप बताना भी चाहो तो इतना जो घनिष्ठ हो, इतना खास हो कि वो आपका हित चाहता हो, उसी को वो बातें बताई जो आपका साथ दे सके उन परिस्थितियों में। बाकी आप, मेरे जहां तक मानना है कि जो जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को आप अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से उसको टैकल करे। हाँ, आज जैसे आपके दिन वो बुरे हैं, तो उन बुरे दिनों में जैसे तैसे करके आप मैनेज कर पा रहे उसी प्रकार मैनेज करे। बाकी किसी दूसरे से एक जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में किसी जो रिश्तेदार है या कोई ज्यादा कोई दोस्त है, तो हर दोस्त से या हर रिश्तेदार से उन परिस्थितियों में आप उनका एहसान ना ले, क्योंकि वो जो एहसान आज आपकी परिस्थितियां है वो सकारात्मक नहीं है। उन्होंने जो एहसान किया है, हो सकता है 2 साल बाद या 5 साल बाद में आपकी परिस्थितियां सकारात्मक हो जाए, तो फिर वो सकारात्मक होने के बाद में वो आपको वो परिस्थितियों के बारे में गिनाएंगे कि उस टाइम तू ऐसा था और हमने तेरा साथ दिया था, तब जाके तू यहाँ पहुंचा। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। हाँ, आपको सहायता लेनी चाहिए, पर ऐसे लोगों से लेनी चाहिए जो ये जताने की कोशिश ना करे। हाँ, वो
जताकर ये भूल जाए कि भाई जो तेरी परिस्थिति थी उसे में हमने कर दिया, वो उसको याद ही ना करे। ऐसे लोगों से आपको सहायता लेनी चाहिए। बाकी ऐसे लोगों से कभी भी आपको सहायता भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां हैं वो आ जाती है और जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ भाई, जैसे मेरी जिंदगी में कितना दुख है कितना सुख है, मैं इनके बारे में ज्यादा विचार नहीं करता हूँ। एक जिंदगी है, कुछ टाइम के लिए आए हैं, धीरे धीरे जिंदगी चल रही है जैसी चल रही है। अब हम जैसे मान लें कि हमारी परिस्थितियां बुरी है, जैसे मान लिया कि ये मेरा एक हाथ है और अगर वो हाथ कट जाए तो अब मैं सोचता हूँ कि यार ये हाथ कट गया, अब क्या करेंगे। तो भाई अभी तो मेरे एक हाथ और है। ऐसे भी बंदे हैं जिनके दोनों ही हाथ नहीं है, दोनों पैर ही नहीं, वो भी कुछ तो कर रहे हैं। तो उनसे कंपेयर कीजिए, उनसे तो ज्यादा हम अच्छे हैं। अब जैसे मान लिया खाने की बात करें कि हमें 2 टाइम का खाना है वो अच्छे से मिल रहा है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको 2 टाइम का खाना ही नहीं नसीब हो रहा है, तो उनकी भी तो परिस्थिति है। तो आप इतने लंबे भी ख्वाब मत रखिए कि यार हमारी परिस्थितियां खराब है। जैसी परिस्थितियां वो अच्छी है, आपसे ज्यादा खराब परिस्थितियां तो बहुत सारे लोगों की है, यानी आपकी परिस्थितियां तो बहुत अच्छी है। तो आप जो आपके नीचे उनको देख के जीना सीखे, यानी हमेशा जो आपके दिमाग और दिल है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। यानी जितना आप सकारात्मक रहोगे उतनी ही परिस्थितियां कम होती जाएगी। परिस्थितियां क्या है, बस आपके दिमाग की उपज है, वही परिस्थिति है। बाकी परिस्थितियां ना तो खराब होती है और ना ही अच्छी होती है, बस वो एक आपके दिमाग की उपज है। आप उनको चाहें कि ये परिस्थितियां खराब है तो वो खराब है, आप उनको चाहें कि ये परिस्थिति बहुत अच्छी है तो वो अच्छी है। तो ये बस ये आपके दिमाग की सोच है। तो आप अपने हिसाब से चले, उन परिस्थितियों से लड़के जैसे तैसे भी करके आपको उससे बाहर निकल जाना है। कुछ समय बाद में वो अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। तो ये छोटी सी सलाह थी, जो मेरे खुद के अनुभव थे वो मैंने आपके सामने शेयर किए है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।